स्वस्थ हैं। क्षमा कीजिए, कल हम कक्षा नहीं कर पाए। आज हम फिर अपने सत्र को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग श्री दामोदर लीला से चर्चा कर रहे हैं और हमने देखा था किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बड़े नाराज हो गए हैं। क्यों नाराज हो गए हैं? क्योंकि उनकी माता उनको गोदी से उतार करके चली गई। जो भगवान को सब प्राप्त करना चाहते हैं, उन भगवान की माता ही उनको गोदी से उतार करके चली गई और इस कारण भगवान खूब क्रोधित हुए। ऐसा शास्त्रों में बताया है कि कुछ चीजें अपने स्थान से गिरे तो बड़ा बुरा लगता है। जैसे पहली चीज है दांत। दांत अगर मुंह से गिर जाए तो अच्छा भला हंसता हुआ आदमी भी बाद में कभी हंसे ही ना। तो गिरे हुए दांत किसी को अच्छे नहीं लगते। दूसरा है केश, बाल। बाल अगर सिर से गिर जाएं तो लोग बड़ा अच्छा महसूस नहीं करते। यद्यपि भक्तों के लिए अलग बात है, भक्तों के बाल चले जाते हैं तो खुश हो जाते हैं, लेकिन वैसे सामान्यतः लोगों के बाल नहीं रहते तो उनको बड़ा दुख होता है। और नखा, नाखून। लोग नाखून भी लंबे लंबे रखते हैं और शूर्पनखा नाम ही है जिसके नाखून शूर्प जैसे बड़े बड़े थे। तो लोगों के नाखून भी कट जाते हैं या बिगड़ जाते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है। और नरा, नर अपने स्थान से, मनुष्य अपने स्थान से गिरे तो भी वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ तो अच्युत भगवान गिरे हैं। अच्युत मतलब अच्युत, जो अपने स्थिति से कभी च्युत नहीं होते, जो अपनी स्थिति से कभी गिरते नहीं हैं, वो अच्युत भगवान को जमीन पे रख दिया। और ऐसे वैसे नहीं रखा। जैसे हम जब भोग लगाते हैं भगवान को, तो भगवान को भोग लगाते समय भगवान के सामने एक आसन रखते हैं, फिर आचमन करके स्वागत मुद्रा बना के भगवान को बोलते हैं इदम आसनम स्वागतम तु स्वागतम। ये सब मंत्रों से भगवान का आह्वान करके उनको आसन पे बिठाते हैं। माता यशोदा ने ना तो इदम आसनम किया, ना स्वागतम तु स्वागतम किया, ना मुद्रा बनाई, ना आचमन किया। सीधा उठा के जमीन पे रख दिया और माता यशोदा चली गई। कृष्ण को बड़ा क्रोध आया और उस क्रोध में कृष्ण भांड को तोड़ देते हैं। हमने पिछले श्लोक में देखा था किस प्रकार उस दधि के मंथन करने वाले भांड को कृष्ण तोड़ देते हैं और तोड़ करके कृष्ण वहां से चले जाते हैं। यहाँ माता लौट करके आ रही हैं। उस श्लोक से हम चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 7 आपके सामने है। उत्तार्य गोपी सृषितन्पया पुनः प्रविश्य सन्दृश्य च दधीयमर्तकम् भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्म जहासतं चापि न तत्र पश्यति। शिल प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। गर्म दूध को अंगीठी से उतारकर माता यशोदा मथने के स्थान पर लौट गई और जब देखा कि मटकी टूटी पड़ी है और कृष्ण वहां नहीं है, तो वे जान गई कि यह कृष्ण की ही करतूत है। तात्पर्य: बिलोवनी को टूटी हुई तथा कृष्ण की अनुपस्थिति देखकर यशोदा बिल्कुल समझ गई कि मटकी फोड़ना कृष्ण की ही करतूत है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो माता यशोदा जब लौट करके आई, उतार्य, उतार करके, जो भांड रखा हुआ था अंगीठी पर, आग पर, उसको उतारा। और शब्द यूज किया है गोपी। यहाँ यशोदा नहीं बोला है, गोपी बोला है। क्योंकि ये दूध को ओंठना, दूध को दही जमाना, माखन मथना, ये सब काम गोपी के हैं। तो माता यशोदा आज गोपी जैसे ही सारे काम कर रही हैं, सामान्य गोपी जैसे काम कर रही हैं, इसलिए गोपी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। सुश्रितम पयः। सुश्रितम मतलब जो बहुत गर्म हो गया था। सुश्रितम अत्यंत गर्म, बहुत गर्म हो गया था। पया, पया सहा, पया, पया मतलब दूध। तो दूध जो अत्यंत गर्म हो गया था, उस दूध को उतारने के लिए माता यशोदा गई थी। अब वैष्णवाचार्य इसमें भी अपनी टीका करते हैं। वो बताते हैं कि वैष्णवों से दूसरे का दुख नहीं देखा जाता। माता यशोदा ने देखा कि दूध इतना गर्म हो गया, इतना तप रहा है, तपते हुए व्यक्ति को वैष्णव कैसे देख सकते हैं? वैष्णव क्या होते हैं? पर दुख दुखी। दूसरे को दुख को देख करके वैष्णव दुखी हो जाते हैं। तो माता यशोदा ने देखा कि अरे ये तप रहा है, तप्त जीवनम, तो चलो मैं जा करके इसको बचाती हूँ।
ये वैष्णवों का स्वभाव होता है। नरसिंह मेहता ने भी लिखा है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाए। दूसरे का दुख जो जानते हैं वह वैष्णव है। तो माता यशोदा कृष्ण को छोड़ करके चली गई उस तपते दूध को बचाने के लिए। ये वैष्णवता है। जैसे हम शिला प्रभुपाद के जीवन में भी देखते हैं, शिला प्रभुपाद कहाँ थे? राधा दामोदर मंदिर में थे। हम दामोदर लीला की बात कर रहे हैं, उस साक्षात दामोदर के साथ रहते थे। लेकिन वो राधा दामोदर को छोड़ के कृष्ण प्रभुपाद जी कहाँ गए? प्रचार करने के लिए पाश्चात्य देशों में गए। क्योंकि उन्होंने दुख देखा, जीवात्मा का कृष्ण से विलग होना इस संसार का सबसे बड़ा दुख है। तो शिला प्रभुपाद ने उस दुख को देखा। उन्होंने देखा कि किस प्रकार ये जीवात्मा कृष्ण से विलग होकर के पीड़ित हैं। प्रभुपाद जी एक बार कार में सफर कर रहे थे और काफी एक बड़े प्रोग्राम के बाद प्रभुपाद जी लौट रहे थे। भक्त लोग बड़े आनंद में थे, प्रभुपाद जी बड़े आनंद में थे। और बीच में रास्ते में भक्तों ने देखा कि प्रभुपाद की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। तो भक्त लोग एकदम से डर गए, अरे प्रभुपाद को क्या हुआ? क्या हमने कोई गलती कर दी? प्रोग्राम तो अच्छा ही हुआ था, प्रभुपाद खुशी ही थे। फिर एकदम से गाड़ी में क्या हुआ? प्रभुपाद रो क्यों रहे हैं? गाड़ी चल रही थी, एक भक्त ड्राइव कर रहा है, 3 भक्त पीछे बैठे हैं, प्रभुपाद आगे की सीट पे बैठे हुए हैं। सब भक्त लोग चिंतित हैं, प्रभुपाद क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? एक भक्त ने पूछ ही लिया, प्रभुपाद व्हाट हैपेंड, क्या हमसे कोई गलती हुई, कोई अपराध हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? प्रभुपाद बोलते हैं, तुम देख नहीं सकते? देखो इन सभी जीवों को देखो। वो कार से बाहर कई युवा युवतियां दिख रहे थे प्रभुपाद को अमेरिका। बोले इनको देखो, ये लोग सोच रहे हैं कि ये आनंद महसूस कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये कृष्ण के वियोग में तड़प रहे हैं। इनका दुख तुम्हें दिखता नहीं? प्रभुपाद उनके दुख को देख करके रो रहे थे। तो ये वैष्णवों का दुख होता है, जब वो दूसरों को दुख में देखते हैं। तो माता यशोदा तपते हुए दूध को उतारने चली गई कृष्ण को छोड़ के। उसी तरह हमारे आचार्य कृष्ण की संगति छोड़ के वैष्णव लोग प्रचार करने के लिए जाते हैं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कृष्ण राधा कृष्ण का दर्शन किए थे वृंदावन में, फिर भी वृंदावन धाम छोड़ के गए बंगाल में प्रचार करने के लिए। श्रीनिवास आचार्य कृष्ण का दर्शन किए थे, वो भी गए प्रचार करने के लिए। तो इस तरह महान वैष्णवों का गुण है जो यह माता यशोदा अपने उदाहरण से दर्शा रही हैं, कि वो दूध को बचाने के लिए स्वयं चली गई सृजृतम पयः। लेकिन जब उन्होंने उस दूध को उतार दिया अंगीठी से, पुनः प्रविश्य, दोबारा से प्रवेश किया, कहाँ पर? जहां पर दूध मथ रही थी। जिस स्थान पर दूध मथ रही थी उस स्थान पर पुनः प्रवेश किया। और प्रवेश करके तो क्या ही देखा कि कृष्ण वहां पर नहीं है। देखिए, पहले यहाँ वर्णन ये नहीं हो रहा है कि फूटे हुए मटके को देखा। पहले यहाँ वर्णन हो रहा है कि उस स्थान में प्रवेश करके माता देखने लगी। तो पहले मटके को नहीं देखा, पहले कृष्ण को ढूंढने लगी, कृष्ण कहाँ है? मटका बाद में देखा। तो कृष्ण वहां नहीं है, माता घबरा गई, कृष्ण वहां नहीं है। कृष्ण माता को विरह का स्वाद चखाना चाहते थे। जब कृष्ण किसी से अत्यंत प्रेम करते हैं तो उसको विरह भाव बना देते हैं। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। सबसे बड़ा भक्ति का स्तर है विरह। भगवत संगति में जितना आनंद है, उनके विरह में करोड़ गुना ज्यादा आनंद है। भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का ठीक विपरीत है। जो वस्तु भौतिक जगत में नीच नीच निकृष्ट मानी जाती है, वो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ है। तो हम कृष्ण से वियोग में, हम कृष्ण के सेपरेशन में, कृष्ण से दूर होके भौतिक जगत में कष्ट भोगते हैं। ये सबसे निकृष्ट बात है। लेकिन वही भगवान से वियोग आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ आनंद का कारण है। तो जब वियोग होता है उसके बाद पुनः भगवान की संगति भक्त को प्राप्त होती है, तो उसको करोड़ गुना ज्यादा आनंद मिलता है। और राधा रानी तो इससे भी एक एक कदम आगे है, जिसको प्रेम वैचित्र बोला जाता है। विचित्र प्रेम है ये, कि राधा रानी कृष्ण की संगति में भी कृष्ण से विरह महसूस करती। उन्हें हर पल लगता है कि कृष्ण साथ में तो हैं, लेकिन कब चले जाएंगे, इसके लिए राधा रानी हमेशा, उनका हृदय द्रवित होता रहता है। ये राधा रानी का प्रेम है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा रानी का भाव लेकर के आए, श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव इस विरह में रहते थे।
तो भगवान श्री कृष्ण माता को वही विरह का स्वादन करा रहे हैं। तो माता सोच रही है, ये लाला गया कहाँ, क्या, किधर है, कौन, क्या हुआ? तब उनकी नजर पड़ी, किस पर नजर पड़ी? दधि अमत्रकम भग्नम, टूटे हुए दही के पात्र पर। विलोक के मतलब देखा, टूटे हुए दही के पात्र को माता ने देखा। समदृश्य, बहुत अच्छे से देखा कि ये टूटा हुआ पड़ा है दधी का पात्र। कृष्ण ने गुस्से में तोड़ दिया था। कृष्ण सहन ही नहीं कर सकते कि उन्हें दूसरे स्थान पे रखा जाए, उन्हें हमेशा पहला ही स्थान चाहिए। कृष्ण मानो याद दिला रहे हो कि मैं ही प्राथमिकता हूं। तुम मेरे पास आए हो, मैं तुम्हारे पास आया हूं, और कुछ स्थान में तुम्हारा ध्यान नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी प्रथम प्राथमिकता। दूध को प्रथम प्राथमिकता देके मुझे द्वितीय प्राथमिकता क्यों दी? मुझे स्मरण आ रहा है, हमारे गुरु महाराज के साथ जब हम ट्रेवल करते थे, उनको 1A सीट पसंद आती थी, 1A एरोप्लेन में। वो सेकंड थर्ड रो तो अनइमेजिनेबल, वो बैठना ही नहीं चाहते थे, 1A सीट ही पसंद आती। तो प्रथम कृष्ण भी ऐसी है, 1A सीट पसंद आती है बस, सेकंड प्रायोरिटी पसंद नहीं है कृष्ण को। दूध को पहले कैसे दिया आप? मुझे प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कृष्ण ने भांड को फोड़ दिया, विलोक किया। माता, विलोक के मतलब होता है देखना, लेकिन घूर के देखना, या हम इंग्लिश बोलते स्टेरिंग, या निहारना। वो देखती रही, ये पात्र फूटा हुआ है, किसका काम है? अच्छा, यदि कृष्ण वहां पर होते तो माता सोचती कि शायद किसी असुर ने आके तोड़ा, या किसी बंदर ने आके तोड़ा, या किसी बछड़े ने या गाय ने आके तोड़ा इत्यादि। लेकिन कृष्ण वहां नहीं थे, तो वो समझ गई। क्या समझ गई? स्वसुतस्य कर्म। स्वसुतस्य, सुत मतलब पुत्र, स्वसुतस्य मतलब मेरा ही पुत्र, कर्म, मेरे ही पूत का कर्म है ये। माता यशोदा समझ गई, मेरे ही लड़के का कर्म है, स्वसुतस्य कर्म, मेरे ही लड़के ने किया है, मेरे ही लड़के ने। कृष्ण माता यशोदा की संपत्ति है, इसलिए यहाँ लिखा है स्वसुतस्य। मैं ही कृष्ण को सब कुछ सिखाती हूँ, मेरे ऊपर ही कृष्ण निर्भर है। और देखो, मैं उसको थोड़े समय के लिए छोड़ के गई और क्या हो गया। और दूसरी बात है, और कोई की हिम्मत नहीं है नंद भवन में आके ये सब काम करने की। मेरा ही लड़का ये कर सकता है, स्वसुतस्य है, अपना ही पुत्र के ये लक्षण है। कृष्ण माता यशोदा से गुस्सा थे, लेकिन माता यशोदा के ऊपर तो हाथ नहीं उठाएंगे, माता यशोदा के ऊपर तो गुस्सा नहीं उतारेंगे। तो वो भांड के ऊपर पूरा गुस्सा उतार करके चले गए। माता यशोदा समझ गई अपने ही लड़के का काम है। तो जब इस तरह समझ गई, तो माता यशोदा हंसने लगी, जहास, हंसने लगी। जहास मतलब हंसना, हंसने लगी। हंसने क्यों लगी? आचार्यों ने बहुत सारी टिप्पणी दी है इसके ऊपर, कि माता यशोदा हंसने लगी। सबसे पहले तो माता यशोदा हंसने लगी क्योंकि वो समझ गई कि ये कृष्ण का ही चंचल स्वभाव है। तोड़ना, फोड़ना, चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब कृष्ण का नटखट स्वभाव है। तो कृष्ण के नटखट स्वभाव को स्मरण करके माता यशोदा रो हंसने लगी। और कृष्ण भी क्या करे, आदत है। भगवान एक स्थान पर कहाँ रहते हैं, सभी स्थान पे जाने की इच्छा है। तो भगवान ने एक भांड तोड़ के दूसरे स्थान में चले गए। तो भगवान भी अपनी आदत से मजबूर, और माता भी समझ गई कि कृष्ण का ये चंचल स्वभाव है, इसलिए माता हंसने लगी। और दूसरे आचार्य बोलते हैं कि माता इसलिए हंसने लगी क्योंकि याद है, माता यशोदा को कृष्ण ने पहले ही बोला था कि मुझे दूध पिलाओ, नहीं तो मैं ये भांड को तोड़ दूंगा। ये पिछले श्लोकों में बोला था। तो माता यशोदा ये स्मरण करके हंसने लगी, ये तो बोला था इसने कि तोड़ देगा, तो अभी तो सच में करके दिखा दिया। मैं तो छोड़ के गई इसको, लेकिन इसने सच में तोड़ दिया। और कृष्ण इसलिए, माता इसलिए हंसने लगी क्योंकि कृष्ण मानो माता को एक संकेत दे रहे हैं कि देखो माता, अगर मैं कुछ चाहता हूं, आप उसको बदल नहीं सकती। माता गई एक दूध के भांड को बचाने, और यहाँ मक्खन का भांड फूट गया। हम बचाने गए दूध को, दूध से ज्यादा कीमती है दही, दही से ज्यादा कीमती है मक्खन, यहाँ मक्खन का भांड फोड़ दिया। तो भगवान कृष्ण मानो माता यशोदा को बताना चाह रहे हैं कि मेरी इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाओ।
स्वतंत्र इच्छा मत रखो। अगर स्वतंत्र इच्छा रखोगे, तुम एक चीज बचाने जाओगे और बड़ी चीज का खनन हो जाएगा। तो हमारे गुरु महाराज बोलते थे इंग्लिश में, ट्यून अप विथ कृष्णास डिजायर। कृष्ण के इच्छा में अपनी इच्छा को एक एकाकीकार करना चाहिए। कृष्ण क्या चाहते हैं, वह मेरी इच्छा है, जो कृष्ण की इच्छा है वही मेरी इच्छा है। तो माता यशोदा को मानो कृष्ण यही बता रहे हैं, मेरी इच्छा थी मुझे आप दूध पिलाओ, आप बचाने गई दूध को। दूध को बचा तो लिया, लेकिन दूध से ज्यादा कीमती चीज यहाँ मक्खन को मैंने ध्वंस कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को कई बार ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में डालते हैं, और वो चुनौतीपूर्ण स्थिति भी भक्त के स्तर के हिसाब से होती है। जिस भक्त का जितना स्तर है, उतनी बड़ी चुनौती में भगवान उसको डालते हैं। और जब भगवान उसको उस चुनौती से बचा लेते हैं, तो उस भक्त को और प्रेम भगवान के ऊपर आ जाता है। जैसे मानो कोई छोटे बच्चे को पिता हवा में उछालता हो, और हवा में उछालने से वो पिता पुत्र को डराना नहीं चाहता है। आप देखेंगे कभी पिता पुत्र को ऐसे हवा में उछालते हैं, तो हवा में उछालने पे पुत्र रोता नहीं है, वो हंसता है, वो आनंदित होता है, वो खिलखिला उठता है। क्यों खिलखिला उठता है? दो बातें हैं। एक तो पिता इतना ही ऊपर उछालते हैं कि जितने में बच्चा डरे ना। ऐसा नहीं है कि जोर से ही फेंक दिया हवा में कि बच्चा चला गया 25 फीट ऊपर। ऐसा नहीं उछालते, थोड़ा सा ही उछालते हैं। तो उतना ही उछालते हैं जितने में बच्चा डरे ना। और दूसरा, बच्चे को भी ये पता है कि जब मैं नीचे आऊंगा तो पिता मुझे झेल लेंगे, पिता पिता मुझे पकड़ लेंगे। ये बच्चे का भी विश्वास है पिता के ऊपर। इसलिए जब पिता हवा में बच्चे को उछालते हैं तो वो हंसता है, वो रोता नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ कृष्ण बोल रहे हैं, माता अगर मैं कुछ परिस्थिति प्रकट करता हूं तो उसको मैं ही संभालूंगा, आपको संभालने की आवश्यकता नहीं। आप मुझे छोड़ के परिस्थिति संभालने गई, देखो और बड़ा नुकसान हो गया। तो ये भी सीख भगवान दे रहे हैं कि देखो, मुझे छोड़ करके और कोई प्राथमिकता नहीं रखना। इसीलिए भक्तों को हमेशा ये चिंतन करना है कि भगवान हमारे जीवन की प्राथमिकता बने। और देखो, माता यशोदा ने समझ गई कि मेरे ही पुत्र का काम है, इसलिए तो हंस रही है ना। गुस्सा कब होती, अगर कोई और आके उनका काम बिगाड़ देता। देखो, खुद ने दूध निकाला था, खुद ने दही जमाया था, खुद मथ रही थी, कितना मेहनत सुबह से कर रही थी बेचारी। तो मेहनत तो इतनी की थी, अगर कोई और आके काम बिगाड़ जाता, कोई दासी से अगर उसमें ठोकर लग जाती और मटका फूट जाता, तो हो सकता था माता बहुत गुस्सा भी होती। लेकिन यहाँ पता है, सुसुतस्य कर्म, मेरे ही बच्चे का काम है, तो माता हंसने लगी। हमारे जीवन में जब कुछ मटके फूटे दिखें, हमारे कर्मों के मटके फूटे दिखें, परिस्थितियों के कर्म मटके फूटे दिखें, तो समझ जाना ये हमारे स्वस्वामी कर्म है। हमारे सुत तो क्या बोलेंगे, हम सुत से तो नहीं है, हमारे स्वामी का ही कर्म है। स्वस्वामी हमारे ही स्वामी है, उन्हीं ने ये मटके फोड़े हैं। अगर हम इस तरह समझ जाएंगे तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी आनंदित रहेंगे। जैसे माता यशोदा यहाँ जगत से हंस रही है, उसी तरह अगर हम ये समझ जाएं कि कृष्ण ही तो कर रहे हैं, कृष्ण हमारे जीवन में जो कर रहे हैं गलत तो नहीं कर रहे हैं, तो आनंदित होना चाहिए। हमारे एक महान आचार्य हुए गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज शिल प्रभुपाद जी के दादा गुरु हैं, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज के गुरु महाराज। तो शिल गौर किशोरदास बाबा जी महाराज अवधूत रूप में रहते थे, कोई रहने का ठिकाना नहीं, बाल बड़े हैं, दाढ़ी बड़ी है, कोपिन पहन के घूमते थे, बिल्कुल पागल जैसा आचरण एक तरह से। जप में कोई विघ्न ना डाले, इसलिए ऐसे स्थान पे बैठ करके जप करते थे जहां लोग मल मूत्र इत्यादि त्याग करते हैं, टॉयलेट के जैसे स्थान में कोई डिस्टर्ब ना करे। और कोई ज्यादा प्रशंसा करता था, जिस गांव में वो जाते थे कोई ज्यादा प्रशंसा उनकी करता था, तो वो क्या करते थे, गांव में कुछ बीड़ी चिलम इत्यादि पड़े रहते हैं जमीन पर, उनको इकट्ठा करके अपने सामने डाल लेते थे। तो लोग बोलते थे, अरे हम तो सोचते थे इतना बड़ा साधु है, ये तो चिलम पीता है, हाँ, इसको सम्मान देने का कोई अर्थ नहीं। तो जानबूझ के इधर उधर का चिलम इकट्ठा करके अपने आगे डाल लेते थे, जिससे कोई सम्मान ना दे। तो एक बार गौर किशोरदास बाबा जी महाराज यमुना के तट पर चल रहे थे, और यमुना के ऊपर तट पे चलते चलते कुछ ब्रजवासी बालक उनको छेड़ने लगे। हे बाबा, तुम तो पागल हो, तुम तो पागल हो, ऐसे करके छेड़ने लगे और उनके ऊपर पत्थर मारने लगे। तो जगन्नाथ दास बाबू जी बड़ा क्रोधित हो गए। क्रोधित होके क्या बोलते हैं मालूम? कृष्ण बलराम,
तुम मेरे ऊपर पत्थर क्यों मार रहे हो? मैं तो दिन भर तुम्हारा नाम लेता हूँ, मेरे ऊपर तुम पत्थर क्यों मार रहे हो? तो बच्चों को समझ में आ रही है ये बाबा तो केवल कृष्ण बलराम के बारे में ही सोचता है। हम इसको पत्थर मार रहे हैं, लेकिन ये क्या बोल रहा है? कृष्ण बलराम तुम मेरे ऊपर पत्थर क्यों मार रहे हो? जो कुछ भक्त के जीवन में आ रहा है भगवान के माध्यम से आ रहा है, ये भक्त को जानना चाहिए। स्वसुतस्य कर्म। माता यशोदा यहाँ देख रही है, मेरे ही लड़के ने तो तोड़ा है, तो गुस्सा होने की क्या जरूरत है? माता मुस्कुराने लगी। तो हमारे जीवन के मटके फूटे तो समझ जाना मटका फोड़ने वाला कौन है? भगवान स्वयं है। इसलिए कभी भी नाराज होने की जरूरत नहीं। तम च अपि न तत्र। तम, तम मतलब कृष्ण। कृष्ण वहां पर नहीं है। तो माता यशोदा समझ गई ये यहाँ पर नहीं है, ये बहुत चतुर है, इसने ये काम किया और ये भाग गया। ये डर के मारे यहाँ से भाग गया। तो पश्यति, पश्यति, पश्यति मतलब ढूंढने लगी। पश्यति, ढूंढने लगी, कहाँ गया कृष्ण, कहाँ छुपा होगा, इस तरह विचार करने लगी। ये भक्तों का स्वभाव है, विरह में भगवान को ढूंढते हैं। हम लोग जाते हैं वृंदावन धाम की यात्रा करने, हम लोग भी जाते हैं मायापुर धाम की यात्रा करने, हम क्या ढूंढते हैं? गिरिराज मिष्ठान भंडार कहाँ है, सोन पापड़ी कहाँ है, लस्सी कहाँ है, ये सब हम ढूंढते हैं। लेकिन जब आचार्य लोग जो भगवान से प्रेम में निमग्न है, जो विरह में निमग्न है, वो लोग जाकर के कृष्ण को ढूंढते हैं। जैसे रूप गोस्वामी जब वृंदावन में थे, कभी कभी उन्हें राधा कृष्ण का दर्शन होता है, और राधा कृष्ण के दर्शन करते ही वो पागल हो जाते, उनकी तरफ भागने लगते, और राधा कृष्ण अदृश्य हो जाते थे। जब अदृश्य हो जाते थे तो रूप गोस्वामी उनको ढूंढने लगते थे, कहाँ गए, कहाँ गए, अभी तो मेरे पास थे, अभी किधर गए? फिर उनको सुनाई देता था आवाज कि अरे राधा कृष्ण तो गोवर्धन में गए हैं। तो रूप गोस्वामी वृंदावन से दौड़ लगाते थे। अभी अभी भी कितना डिस्टेंस है, हम लोग गाड़ी से जाते हैं 1 घंटा लगता है। रूप गोस्वामी वृंदावन से दौड़ लगाते थे गोवर्धन की तरफ, राधा कृष्ण को ढूंढते। फिर कहीं पर राधा कृष्ण का दर्शन होता था, वहीं मूर्छित हो जाते थे। फिर उठ के देखते थे राधा कृष्ण नहीं दिख रहे हैं। फिर किसी को पूछते राधा कृष्ण कहाँ मिले, कोई बोलता है कि अरे वो तो बरसाने में मिलेंगे। फिर वहां से दौड़ लगाते थे बरसाने तक। हे राधे ब्रज देव के चललिते। गोस्वामियों का भाव है, भगवान को ढूंढने के लिए इधर उधर धावती, भागते हैं। यहाँ पर माता यशोदा पश्यति, कृष्ण को ढूंढ रही है। तो ये विरह स्वभाव हमारे सारे आचार्यों में, ये विरह भाव है। रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र में भी हम देखते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ सर्वाधिक समय बिताया रघुनाथ दास गोस्वामी ने। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए, तो एक पागल की तरह, जैसे कोई अपने खोए हुए धन को आसक्त धनी ढूंढता है, जैसे कोई मछली जल को ढूंढती है, जैसे कोई नाग अपनी खोई हुई मणि को ढूंढता है, वैसे रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कृष्ण को ढूंढते रहे 50 वर्ष तक। राधा कुंड में हे कृष्ण हे राधे करके विरह में डूबे रहते थे। स्थान का ध्यान नहीं, समय का ध्यान नहीं, घंटों घंटों विरह में अश्रु बहाते रहते। एक बार सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी को मिलने के लिए गए, तो उन्होंने देखा विचित्र, विचित्र, विचित्र स्थिति देखी। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड की सीढ़ियों पे बैठ करके रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, हे राधे, हे कृष्ण, हे चैतन्य महाप्रभु कहाँ है? और पास में शेर आ रहा है, शेर। उस समय पर वृंदावन काफी घना जंगल था, तो शेर आ रहा है। अब शेर आएगा, रघुनाथ दास गोस्वामी को कुछ कर देगा तो क्या होगा? सनातन गोस्वामी भागे बचाने के लिए, तो देखा वहां पर कृष्ण स्वयं लठ लेकर के आए, लाठी लेकर के आए, और शेर को भगा रहे हैं। ये रघुनाथ दास गोस्वामी का प्रेम, कृष्ण स्वयं आकर के भगा रहे हैं। एक और बार सनातन गोस्वामी वहां पर गए, भयंकर धूप, वृंदावन की एकदम तीखी धूप। रघुनाथ दास गोस्वामी बैठ करके वहां जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरे शरीर में रोमांच है, कंपन है, अश्रु बह रहे हैं भगवत नाम में। ऐसी परिस्थिति में सनातन गोस्वामी सोच रहे हैं, अरे इतना धूप में बाहर क्यों बैठा है, पेड़ के नीचे क्यों नहीं बैठता है? लेकिन कुंड के पास पेड़ कहाँ, कुंड कुंड के तो किनारे पे एकदम बैठ के जप कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी पास में जाके देखते हैं, क्या देखते हैं? अलौकिक छवि। राधा रानी स्वयं अपने पल्लू से
रघुनाथ दास गोस्वामी को छाया कर रही है। राधा रानी स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी को छाया कर रही है। ये है गोस्वामियों का भाव कि जब भगवान के विरह में इतना निमग्न हो गए, भगवान स्वयं उनको मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए आते हैं। मैं आप लोगों को चित्र दिखा रहा हूँ राधा रानी का, जहाँ राधा रानी रघुनाथ दास गोस्वामी को छाया कर रही हैं। देख पा रहे हैं इधर? देख पा रहे हैं चित्र? रघुनाथ दास गोस्वामी कुंड के पास बैठे हुए हैं, राधा रानी स्वयं अपने चुनरी से रघुनाथ दास गोस्वामी को छाया कर रहे हैं। यह विरह भाव का आस्वादन करने श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, और यशोदा माई उसी विरह में कृष्ण को ढूंढ रही है। लेकिन थोड़ा तो ब्रज का फ्लेवर अलग है। ब्रज में तो ढूंढना भी अपने तरीके से है। तो माता यशोदा सोचने लगी कि कुछ एक उत्पात तो करके गया है, कुछ बड़ा उत्पात कर रहा होगा निश्चित। एक एक चोरी करके गया है तो बड़ी चोरी कर रहा होगा निश्चित। तो साथ में कुछ अस्त्र शस्त्र तो ले जाना चाहिए। पुलिस बिना कोई अस्त्र शस्त्र के जाएगी तो मजा थोड़ी आएगा। तो माता यशोदा ने एक छड़ी अपने हाथ में पकड़ी और अपनी पायलों के स्वर को दबाती हुई चुपचाप धीरे 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 जा रही है। और कहाँ जा रही है? पद चिन्हों का अनुसरण करके जा रही है, क्योंकि माखन के भांड के फूटने से माखन फैल गया था और कृष्ण के पद चिन्ह में माखन लग गया था। अब माता यशोदा के आने के पहले एक और घटना हुई थी। कृष्ण ने जब ये भांड तोड़ दिया तो कृष्ण ने सोचा एक भांड से काम नहीं चलेगा, हमारा गुस्सा खत्म नहीं हो रहा है। ये घर में जितना माखन है सबको ध्वंस करेंगे, या तो खाएंगे, बांटेंगे, फेंकेंगे, तोड़ेंगे, जो भी करेंगे सबको खत्म करना है हम। तो कृष्ण ने सोचा स्टोर रूम में रखा होगा पक्का। तो स्टोर रूम की तरफ भगवान चल के गए। लेकिन मुश्किल था कि स्टोर रूम के ऊपर ताला लगा था। अब ताला ताला को खोले कैसे? चाबी चाहिए, चाबी ढूंढने लगे। चाबी लटकी हुई थी ऊपर दीवार पर कील, कील पर चाबी। तो भगवान कृष्ण ने एक आसन के ऊपर चढ़ गए और चढ़ के वो चाबी को उतारने लगे। तो जब उतारने लगे उन्होंने देखा कोई देख तो नहीं रहा है। चोर के अंदर तो भावना होती है ना, कोई देख तो नहीं रहा है। तो इधर उधर देखा तो वही दो पक्षी दिखे, शुक और सारी। शुक और सारी टकटकी लगा के देख रहे थे क्या चल रहा है। तो कृष्ण उनको बोलते, हे शुक और सारी, तुमको अगर भोजन चाहिए रोज तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ। हम जो ये चोरी कर रहे हैं, कोई हमको विटनेस नहीं चाहिए, कोई साक्षी नहीं चाहिए जो बाद में गवाही देगा। तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो कल से तुमको खाना पीना नहीं मिलेगा। तो शुक और सारी दोनों अपना मुंह पलट लेते हैं। शुक सारी से बोलता है, अरे आज का मौसम तो बहुत अच्छा है। अरे वाह, देखो यमुना कितनी अच्छी बह रही है। अरे वाह, सुबह का सूरज कितना अच्छा है। जैसे मानो उन्हें कुछ देखा ही नहीं। कृष्ण बोलते, वेरी गुड वेरी गुड। कृष्ण वो चाबी उठाते हैं और ताला खोल के स्टोर रूम के अंदर स्टोर रूम के अंदर जब जाते हैं तो कुछ अंधेरा, एकदम अंधकार। लेकिन जहां कृष्ण तहां नहीं माया अंधकार। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार। जहां कृष्ण स्वयं सूर्य रूपी कृष्ण जहां चले गए हो, वह कमरा तो प्रज्वलित होना ही था। कृष्ण का एक नाम है उज्ज्वल नीलमणि। ये नीले है, ये मेघ घन श्याम है, लेकिन मणि के समान उज्ज्वलित है, प्रज्वलित है। इनमें से प्रकाश निकलता है जो ब्रह्म ज्योति के स्तोत्र हो, जो सभी प्रकाश ऊर्जा के स्तोत्र हो। ऐसे श्री कृष्ण जब उस कोठरी में, उस स्टोर रूम में अंदर गए, पूरा कोठरी प्रकाशमान हो गया। और वहां कृष्ण ने देखा, हाँ यहाँ माखन का स्टोर है। तो भगवान ने देखा एक उलूखल, एक उखल उल्टा रखा हुआ है। उसका मुंह नीचे है और नीचे का भाग ऊपर है। उस उखल के ऊपर कृष्ण चढ़ने का प्रयास करें। तो भगवान को चढ़ने देते हैं। कल इसके आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। लेखा माता जी। ओ एक सेकेंड, एक या नाउ यू कैन अनम्यूट। Hare Krishna Prabhuji, please accept my humble obeisance under the dust of your lotus feet. Thank you so much धन्यवाद। Prabhuji. आपके लेक्चर्स बहुत अच्छे लगते हैं हमें। आप रोज दिया कीजिए अगर आपके पास टाइम है तो। हरे We कृष्ण। request you for that. We are not ordering, we are requesting you for that.
प्रभु जी आप एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए। आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा पढ़ना हो रहा है, नहीं तो मैं डेली नहीं पढ़ता, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से पढ़ना हो रहा है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि आप कैसे, मतलब आपकी रीडिंग हियरिंग में क्या आता है? आप जो सुनाते हैं वो मैंने कभी नहीं सुना होता है, ऐसा लगता है मेरे को, बस लगता है सिर्फ सुनते रहो। तो क्या आप रीडिंग करते हो? और जब आप मेरे, मतलब मैं तो नई नई भक्त हूँ ना, तो जब आप नए नए आए थे तब भी आप क्या रीडिंग करते थे? फिर उसके बाद आपने क्या रीडिंग की? फिर अभी क्या रीडिंग करते हैं? तो थोड़ा हमें हम लोग बताएंगे? जब नए भक्ति में आए थे, तब हम लोगों को बताया गया था प्रभुपाद की किताब पढ़ने के लिए, और कोई पुस्तक को हाथ नहीं लगाना, ऐसा बताया गया था। तो हम लोगों ने प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना शुरू किया था, और प्रभुपाद की पुस्तक जब समाप्त हो गई उसके बाद थोड़ा थोड़ा आचार्य लोगों की पुस्तक पढ़ना शुरू किया। और साथ ही में श्री श्रीमद राधा गोविंद स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर प्रवचन इस दामोदर लीला के ऊपर किए हैं, तो वो सुनकर भी हमने कुछ नोट्स बनाए हैं। और बाकी जो कुछ पहले का श्रवण है वो सब एक साथ। और सबसे बड़ी बात है, आप लोगों की संगति में इस तरह भगवत चर्चा संभव होती है। अकेले बैठ कर के कोई इस तरह स्मरण नहीं कर सकते हैं। तो जो राधा गोविंद महाराज से सुना, गुरु महाराज से सुना, जो कुछ पुस्तकों में पढ़ा, उस तरह यहाँ पर चर्चा है। लेकिन ये दामोदर लीला इतनी गहरी है, इसके ऊपर या कोई भी लीला के ऊपर, पूतना उद्धार लीला हो या कोई भी गोवर्धन लीला हो या कोई भी लीला हो, इसके ऊपर अनंत अनंत काल तक भी वैष्णव चर्चा करते रहे, ये खत्म होने वाली नहीं। इस तरह इसलिए इति दृक्ष लीला भी आनंद कुंडे, ये आनंद का कुंड है जिसमें कोई व्यक्ति डूब ही जाएगा। तो ऐसा ये कुंड भगवान ने तैयार किया है अपनी लीलाओं का। तो इसको हमको बार बार पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैंने भागवत पढ़ ली, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसको बार बार पढ़ना चाहिए। जब बार बार पढ़ते हैं तो कुछ समझ में, कुछ हृदय में, कुछ चेतना में, कुछ मन में जाता है। ठीक है। प्रभु जी इसी के साथ साथ एक और, जैसे आप सूरत में भी आ जाते, कोई भी टॉपिक का आप लेक्चर प्रिपेयर करते तो आप कैसे प्रिपेयर करते थे उस लेक्चर को? उस विषय के ऊपर कई भक्तों ने प्रवचन दिए होते हैं, वो सुन सकते हैं। प्रभुपाद की पुस्तक से उसके बारे में निकाल सकते हैं। और मेरा खुद का एक वन नोट नोट्स है, उसके अंदर मैं लेक्चर के नोट्स बनाता हूँ। मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी इस तरह नोट्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद का ये प्रथम चैप्टर, ये प्रथम चैप्टर का पहला श्लोक, पहले श्लोक के ऊपर ये नोट्स हैं। दूसरा श्लोक, ये दूसरे श्लोक के ऊपर नोट्स, तीसरा श्लोक, चौथा, पांचवा, इस तरह शुरू करके 2 3 चैप्टर 4 5 6 7 8 9, ये सेकंड कैंटो, फोर्थ कैंटो, फिफ्थ, सिक्स, कुछ कुछ के बनाए हैं, कुछ कुछ के नहीं बनाए हैं। ये श्रीमद् भागवतम है। फिर ये बाकी नोट्स हैं, चैतन्य चरितामृत, सेमिनार्स, हरिनाम चिंतामणि, यूथ क्लास, वैष्णव एटिकेट। इस तरह आप लोग जितना अच्छे से नोट्स बनाएंगे, ये गुरु महाराज के प्रवचनों के नोट्स हैं, जितने गुरु महाराज ने प्रवचन दिए हैं उन सब के ऊपर नोट्स हैं। और अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं दामोदर लीला, वो भी इधर है। ये दशम स्कंद का नवम अध्याय, ये उसके नोट्स हैं दामोदर लीला के। तो इस तरह जितना अच्छे से आप लोग पढ़ के नोट्स बनाएंगे, उतना स्मरण करने में आसान होता है। हम लोग श्रुतिधर तो है नहीं। मतलब आप में से कोई हो सकते, मैं श्रुतिधर नहीं हूँ, लेकिन श्रुतिधर तो है नहीं, तो याद रखने के लिए नोट्स बनाने चाहिए, अच्छे से नोट्स बनाने, और फिर उनका रिवीजन करना चाहिए, जिससे हमारी चेतना में और वो सब्जेक्ट मैटर और अच्छे से क्लियर हो सके, हम उसका स्मरण अच्छे से कर सकें। ठीक है। तो प्रभु जी आप जब भागवतम क्लास में जाते हो तो आप फोन में, मतलब अपने टैब में नोट्स बनाते हो आप हाँ हाँ। कॉपी में? ठीक है। थैंक यू सो हरे मच प्रभु जी। कृष्ण, प्रभुपाद की जय। प्रफुल्ल प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद। क्लास तो आपकी बहुत 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 आनंद दे रही है, और इससे इससे हम लोगों की भक्ति में हम लोगों को बहुत प्रोग्रेस भी होगी प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि जो अपने जो गोस्वामी मंदिर जो है वृंदावन में, ये गोस्वामी जो है इन लोगों को ऐसा बोलते हैं कि इनके जो विग्रह है ये खुद जागृत है, और इनसे ही कोई जैसे बाकी बिहारी जी के लिए बोलते हैं कि वो उनके मन से जागृत है। तो ये गोस्वामी जो है, जैसे भी आपने बताया कि रूप गोस्वामी जी को
या सभी गोस्वामियों को भगवान के दर्शन होते थे सामने, या वो बातचीत बातचीत करते थे। तो ये प्रभु जी, ये मतलब ये सच है क्या कि ये मतलब इसको लेके थोड़ा सा जानना था इन गोस्वामियों के बारे में प्रभु जी। इन गोस्वामियों के बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। एक एक गोस्वामी के बारे में हम हफ्ते हफ्ते भर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि उनका कृष्ण के प्रति प्रेम इतना था कि कृष्ण स्वयं उनकी सानिध्य, उनकी संगति चाहते। जैसे सनातन गोस्वामी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सनातन गोस्वामी स्वयं अलग अलग स्थानों पे विचरण करते थे। विचरण करते करते एक बार मथुरा आए। मथुरा में राधा मदन मोहन एक पुरुषोत्तम चौबे नाम के गृहस्थ के घर में थे, और इतना प्रेम पुरुषोत्तम चौबे उनसे करते थे, अपने बालक की तरह मदन मोहन को रखते थे। कभी कभी बच्चों के साथ मदन मोहन खेलते थे तो पुरुषोत्तम चौबे डांट लगाते थे उनको। अरे मदन, बहुत समय हो गया, अभी खाने का समय हो गया, इतना देर कोई खेलता है कि अंदर आ जाओ, नहीं तो डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। और मैं मदन मोहन विग्रह की बात कर रहा हूँ जिनको हम पूजा करते हैं। मदन मोहन स्वयं उधर से खेलने से अपने आकर के ऑल्टर में बैठते थे, फिर वो भोग खाते थे। तो इस तरह पुरुषोत्तम चौबे सेवा कर रहे थे। लेकिन जब सनातन गोस्वामी उनके दर्शन के लिए आए, तो सनातन गोस्वामी को मदन मोहन इतना प्रेम करने लगे। पुरुषोत्तम चौबे को मदन मोहन ने बोला कि अब मैं सनातन के साथ जाना चाहता हूं। तो साक्षात भगवान खुद सनातन गोस्वामी के साथ वृंदावन आ गए, और फिर वृंदावन में सनातन गोस्वामी उनके साथ आदान प्रदान करते थे, बातचीत करते थे, कभी डांट भी लगाते थे। तो इस तरह भक्त का भाव जितना बड़ा होता है, उतना ही भगवान भक्त की संगति चाहते हैं। जैसे हमने दामोदर लीला में देखा, माता यशोदा का प्रेम इतना प्रगाढ़ था, कृष्ण स्वयं चल करके माता यशोदा की गोदी में आए। तो उस तरह हम लोग की भी अगर भक्ति अनुसरण हम आचार्यों का करेंगे, तो हम भी उस सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं भगवान का। लेकिन ये शुद्ध स्तर पर गोस्वामियों ने जिस तरह भक्ति की है, हमारे लिए आदर्श है। तो इन गोस्वामियों का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। तो एक एक गोस्वामी का हम आगे जीवन चरित्र भी चर्चा कर सकते हैं। ये आचार्यों के उदाहरण से हम सीख सकते हैं कि भक्ति कैसे करना चाहिए। ठीक है। वास्तव में वृंदावन में भगवान आए उनके लिए, हम लोग तो फ्री में दर्शन कर रहे हैं, हमारी कोई भक्ति नहीं है। उनके लिए भगवान आए, हम लोग तो जबरदस्ती जाके दर्शन करते। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु, जैसे हम किसी भी कृष्ण लीला पे चर्चा करते हैं, तो जैसे आपने कहा कि उन्होंने उनको ऐसे नीचे रख दिया, तो वो तो उनको एक अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करते थे ना, वो भगवान की तरह तो ट्रीट नहीं करते थे ना। हाँ, नहीं तो करते थे ना। वही तो देखने वाली बात है कि जो कृष्ण को इतना ऐश्वर्य से पूजा की जाती है, उनको माता यशोदा अपना पुत्र मानती है। दो तरह से इस तरह स्थिति होती है। हम लोग भी ऐसा उपहास करते हैं, जपमाला को कहीं भी रख देते हैं, हम तो प्रेम से नहीं रखते हैं। भगवान के चित्र को कहीं भी रख देते हैं, हम तो प्रेम से नहीं रखते, हम अपेक्षा से, हम मायावश भूल जाते हैं। लेकिन भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त प्रेम वश भूलते हैं। दोनों में अंतर है। हम भी भूल जाते हैं कि ये भगवान है, फिर भगवान के विग्रह के सामने ही निंदा करते हैं, भगवान के विग्रह के सामने ही भक्तों के साथ झगड़ा करते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो हम भी भूल जाते हैं कि भगवान है, लेकिन वो माया के वश में। लेकिन शुद्ध भक्त भूलते हैं प्रेम के वश में। तो यहाँ माता यशोदा का प्रेम को बताया जा रहा है कि माता यशोदा ने प्रेम में भगवान को रख दिया। और आचार्य लोगों ने अलग अलग टिप्पणी उसमें की है कि अच्छा, भगवान सोच रहे होंगे कि हमको तो आसन पे बिठाया जाता है, ऐसे ही छोड़ गए, हमको तो प्राथमिकता देना चाहिए, बिना दूध को ज्यादा प्राथमिकता देके हमको ऐसे ही छोड़ गए। इस तरह अलग अलग भाव से भगवान को गुस्सा आ सकता है। तो ये रसिक आचार्यों का रस है, जो लीला को एकदम मैग्निफिशेंट ग्लास से जैसे कोई देखता है, वैसे टेलीस्कोप से जैसे कोई देखता है, वैसे लीला को देख रहे हैं। ठीक है। प्रभु जी, एक थोड़ा सिली क्वेश्चन है कि जैसे हाँ आपने बोला कि दूध उफन गया तो कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ, अब कभी कभी हमारी किचन में भी ऐसा हो जाता है कि दूध बाहर आ जाता है, तो हाँ, क्या समझे? ये जो लीलाएं हैं, इसलिए हमने पहले दिन जो चर्चा की थी, पहले दिन हमने क्या चर्चा की थी कि ये दिव्य लीलाएं हैं। ये हर वस्तु आध्यात्मिक है, इसलिए उनका भाव है। भौतिक संसार का दूध भौतिक है, वो मृत है, वो जीवित नहीं है। तो उसका उफनना आग की वजह से ही उफनना है। वो कोई सुसाइड नहीं कर रहा है कि अरे मैंने रेखा माता जी की सेवा नहीं की इसलिए मैं सुसाइड कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक संसार में हर वस्तु चिन्मय है, उनके अंदर नहीं प्रभु भावना जी, है, मैं वो तो सोचते हैं। कृष्णा से रिलेट करी थी कि क्या कुछ हमारे साथ भी अच्छा हो रहा है क्या कि दूध उफन रहा है। हमारी भक्ति उफननी चाहिए। ये सब जो उदाहरण है, ये हमारी भक्ति के लिए, जैसे आचार्य ने बताया ना,
जो हमारी भक्ति उफनेगी तब गुरु रूपी यशोदा माता आकर के हमारी मदद करेंगी। तो उस तरह ये उदाहरणों से हमको ये सीखना चाहिए। जी ठीक है, थैंक यू प्रभु, छोटी छोटी बातें समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। गौरी हरे शंकर प्रभु अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ हाँ बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु बताइए। जी, प्रभु जी, मैं कह रहा था कि सेवा कुंज में गए थे तो वहां पर जो बताया था कि आज भी राधे कृष्ण वहां पर रासलीला करने आते हैं, तो सही है प्रभु जी क्या? ये पूछना चाह रहा था। हाँ बिल्कुल, वृंदावन में ऐसा एक स्थान नहीं, ऐसे अनेक अनेक स्थान है जहाँ पर राधा कृष्ण नित्य लीला करते हैं। लेकिन कोई कोई भाग्यशाली जीव ही उसका दर्शन कर पाते हैं। जो शुद्ध नहीं है वो उस लीला में प्रवेश कभी नहीं कर पाते। दीपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। काफी समय से आप क्लास दे रहे हैं पर हम इतने दिनों से ज्वाइन नहीं कर पाए, इसलिए क्षमा याचना प्रभु जी। और आपकी क्लास बहुत अच्छी है प्रभु जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये था कि जैसे सनातन गोस्वामी होने, जैसे आपने जैसे बताया था कि ऐसी जगह बैठ के उन्होंने जब किया है जहाँ मल मूत्र त्याग वगैरह, तो प्रभु जी ये हमारे जैसे भौतिक जीवन में भी होता है कि जैसे बच्चे रहते हैं, वॉशरूम जाते हैं या जाते तो वहां मंत्र शुरू कर देते हैं, महामंत्र बोलना चालू कर देते हैं। तो प्रभु जी क्या वहां पे बच्चों को हम डांट लगा सकते हैं कि ऐसी जगह पे नहीं बोलना चाहिए या बोलना चाहिए? बल्कि उल्टी डांट लगाना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो डांट लगाना चाहिए। हर स्थान में भगवान का नाम लिया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में यह वर्णन आता है। एक बार एक भक्त हरिनाम कर रहा था और वो मल त्याग करते करते हरिनाम कर रहा था। तो जब वो अपने आप को नहीं रोक पाया तो उसने अपने जीभ को पकड़ लिया। तो जब जीभ को पकड़ लिया, वो जब बाहर आया तो एक बच्चा वहां पर खड़ा था, उसका नाम था गोपाल। वो बच्चा उनको पूछता है, आपने जीभ क्यों पकड़ रखी है? तो बोलता है, मैं मल त्याग करने गया था लेकिन वहां भी मेरी जिह्वा रुक नहीं पा रही है, भगवान का नाम ले रही है, और ऐसे अपवित्र स्थान में भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। तो ये छोटा सा बच्चा एक प्रश्न पूछता है, अच्छा मुझे मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर मल त्यागते त्यागते प्राण छूट जाए तो क्या आप भगवान का नाम नहीं लेंगे? तो वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये तो सही बात बोल रहे हैं। उसी समय चैतन्य महाप्रभु वहां से गुजर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु बोले कि देखो इस छोटे से बच्चे ने कितनी बड़ी सीख दी है। हर स्थान पे हरि नाम करना चाहिए, कोई स्थान का विचार ना करते हुए भगवान का नाम करना चाहिए। इसलिए आज से मैं इस बच्चे को गुरु घोषित करता हूँ। इसलिए उसका नाम पड़ा गोपाल गुरु गोस्वामी। वो बाद में हमारी परंपरा में बहुत बड़े आचार्य बने। तो कहने का मतलब है हर स्थान में भगवान का नाम लिया जा सकता है। नहाते हुए, सोते हुए, खाते हुए, हर स्थान में भगवान का नाम लिया जा सकता है। भगवान का नाम हमेशा पवित्र रहता है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे सुजाता कृष्ण। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि हमें बताया जाता है कि जो हमारी परंपरा है या इस्कॉन है उसमें हमें गोष्ठानंदी बनने के लिए बताया जाता है, लेकिन आज गौर किशोरदास बाबा जी का जैसे उल्लेख हुआ तो हमें पता है तो वो तो भजनानंदी ज्यादा मतलब लग रहे हैं, तो इसको कैसे समझ सकते हैं? चैतन्य महाप्रभु ने कभी ऐसा नहीं बोला कि गोष्ठानंदी बनना है या भजनानंदी बनना है। चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों से दोनों अपेक्षा करते थे। जन्म सार्थक करी कर परोपकार, दोनों करना है। भजन भी करना है, प्रचार भी करना है। गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज ने भजन भी किया और प्रचार भी किया। प्रचार कैसे किया? एक शिष्य को दीक्षा दी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ऐसा भक्त बना है कि उन्होंने पूरे पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत के लिए 64 मठों की संस्थापना की। गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज अन्यथा भी प्रचार करते थे, कई भक्तों को शिक्षा देते थे, उन्होंने दीक्षा नहीं दी। उसी प्रकार जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बाबा जी थे, लेकिन उसके साथ साथ वैष्णव सार्वभौम थे। सभी वैष्णव उनके पास मार्गदर्शन लेने जाते और उनको प्रचार करते। भक्ति विनोद ठाकुर ने तो नाम हट्टे नाम से एक संस्था खोली जिसमें वो भगवत प्रचार करते थे। फिर शिला प्रभुपाद जो पूरी पृथ्वी में जाकर के कृष्ण भावनामृत का प्रचार किए। रूप गोस्वामी जो मैं अभी बता रहा था, राधा कृष्ण के विरह में इधर उधर भागते थे, लेकिन फिर उन्होंने पुस्तकों का रचना की और इतनी पुस्तकें लिखी जिससे कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो सके। मंदिर का निर्माण किया जिससे कई लोग आकर के भगवान का दर्शन कर सके। अगर वो केवल भजनानंदी होते तो ये सब काम कभी नहीं करते। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे
द बेस्ट भजनानंदी इज वन हु इज ऑल्सो गोष्ठ्यानंदी। सबसे अच्छा भजनानंदी कौन है? जो प्रचार भी करता है, जो अपने प्रचार को दूसरों के साथ बांटता है, जैसे माता यशोदा है। हाँ, कृष्ण उनकी संपत्ति है, कृष्ण उनकी एकमात्र संपदा है, लेकिन फिर माता यशोदा उस कृष्ण को बाकी ब्रजवासियों के साथ भी बांटती है। तो इसी तरह हमारे आचार्य लोग भजन भी करे हैं, प्रचार भी करे हैं, तो इसलिए हमारी परंपरा में दोनों में बल दिया जाता है। प्रभुपाद जी ने सुबह 4:30 बजे से लेके हमारा भजनानंदी समय फिक्स किया है। सुबह उठिए, मंगला आरती जाइए, जप कीजिए भक्तों के साथ। जो लोग मंदिर नहीं आ सकते, जूम पर जप कीजिए, लेकिन जप करना है सब भक्तों के साथ। भजन का समय है, भागवत श्रवण करना भजन का समय है। और फिर प्रचार, ब्रेकफास्ट प्रसाद के बाद जाइए, अपने अपने काम में जाइए, वहां प्रचार कीजिए। तो दोनों ही काम प्रभुपाद जी ने दिए, भजनानंदी का भी और गोष्ठानंद नंदा का। ठीक है, जी जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्ण। तो आज समय बहुत हो गया, आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। 8:30 बजे जो जो जाना चाहते हैं वो लोग जा सकते हैं। उनका प्रश्न है, जिनकी सुनने की इच्छा है वो रुक सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद।